झांसी में 4 भाइयों के संयुक्त खाते की जमीन को खरीदकर एक व्यक्ति मुसीबत में पड़ गया है। 2 भाइयों ने आधे हिस्से की रजिस्ट्री पीड़ित को कर दी और 2 अन्य भाइयों ने किसी और से आधी जमीन का एग्रीमेंट किसी अन्य को कर दिया। अब मामला जमीन के फ्रंट के बंटवारे को लेकर है। इसी मामले को लेकर पीड़ित ओम प्रकाश साहू की पत्नी कुसुम साहू ने थाना सिपरी बाजार पुलिस में शिकायत कर मामले के निस्तारण करने की मांग की है। यह मामला थाना सिपरी बाजार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भेटा का है। ओम प्रकाश साहू ने बताया कि 18 नवंबर 2024 को उसने ग्राम भेटा निवासी विजय सिंह पाल और कल्याण सिंह पाल दोनों भाइयों से खेती के लिए जमीन खरीदी थी। टोटल एरिया 540 हेक्टेयर था, जिसका आधा भाग 270 हेक्टेयर खरीदा गया, परंतु 2 अन्य भाइयों ने किसी और व्यक्ति को आधी जमीन का एग्रीमेंट कर दिया। अब इस मामले में सबसे बड़ी बाधा जमीन के फ्रेंड को लेकर है, क्योंकि आराजी नंबर पूरी जमीन का एक ही है। इसलिए ओम प्रकाश साहू भी फ्रंट के आधे हिस्से पर अपना दावा कर रहे हैं, पर विजय और कल्याण के दोनों भाई फ्रेंड की जमीन का बंटवारा नहीं करना चाहते, जिसे लेकर पेंच फंस गया है। आज ओम प्रकाश साहू की पत्नी ने थाना सिपरी बाजार पुलिस में शिकायती पत्र दिया है। साथ ही नगर विधायक के यहाँ भी मामले के निस्तारण को लेकर गुहार लगाई है। पूरे प्रकरण में ओम प्रकाश साहू का कहना है कि प्रशासन इस मामले में नाप कराकर फ्रंट के हिस्से को बंटवारा कराए, फिर भी अगर बात नहीं बनती है तो वह न्यायालय की शरण लेंगे और जो न्यायालय का आदेश होगा वह माना जाएगा। उन्होंने कहा वह किसी भी तरह विपक्षी खरीदारों के दबाव में आकर अपनी जमीन नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश साहू। साहू जी, क्या प्रकरण है पूरा? प्रकरण ऐसा है कि अभी हमने ये 18 तारीख को 18/11/2024 को भैया सिंह पाल और कल्याण सिंह पाल से जो है रजिस्ट्री उनकी ज़मीन ली है खेती के लिए। तो एक 540 टोटल एरिया था, इसमें से 270 हमने लिया है। 270 ये 4 भाई हैं, 4 भाइयों का रंग भरा था और 4 भाइयों में आगे इन लोगों ने बताया हमारा फ्रेंड जो है बराबर आपस में बटा हुआ है। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनका राजू साड़ी वाले से एग्रीमेंट था आज से 4 साल पहले। 1 लाख रुपए इनने लिया था, 38 लाख रुपए का इनका सौदा हुआ था। उसके बाद इन लोगों की आपसी सहमति हुई कि चलो एक काम को 6 लाख रुपए में दे दो, हम आपका एग्रीमेंट कटवा देंगे। हमने फिर राजू साड़ी वाले से ही बात की, भैया एक काम करो तुम ही खरीद लो। बोले यार हमारे पास पैसा नहीं है। तो बोले हम एग्रीमेंट कटवाने तैयार। तो हमने इन्हें 6 लाख रुपए तहसील में उस दिन राजू साड़ी वाले को दे दिए। उन्होंने एग्रीमेंट कटवा दिया। जैसे उन्होंने एग्रीमेंट कटवाया मैंने रजिस्ट्री करा ली। जिस दिन हमने रजिस्ट्री कराई उस दिन तो जब मुकर गए, अभी तो ये कल करा लेंगे हमें एग्रीमेंट कटवाने का, कोई दिक्कत नहीं। हमने पैसा दे दिए थे। अगले दिन वो आए, दोनों दिन उन्होंने एग्रीमेंट कटवा दिया। एग्रीमेंट कटवाने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। अगले दिन जब मैंने काम लगाया तो वहाँ पे इन्होंने कोई उसमें प्लॉट भैया सिंह पाल और कल्याण में बेच दिए थे भैया सिंह पाल। तो वो लोग आगे खड़े हो गए, बोले भैया ये फ्रंट में तो हमारी ज़मीन है। मैंने कहा भैया जब चाल बोला ये अशोक गुप्ता है, अशोक गुप्ता जिन्हें एग्रीमेंट किया था। हाँ, और एग्रीमेंट तो कैंसिल हो गया था। एग्रीमेंट तो कैंसिल हो गया। एग्रीमेंट वाले ने कुछ नहीं कहा। एग्रीमेंट वाले ने तो पीछे से उनको भेज दिया जिनको इन लोगों ने जबरदस्ती फर्जी FI बुक रजिस्ट्री कर दी। भाई उसे इन्होंने ये बता दिया ये जमीन हमारी है, इसमें आप कर लो। उसे ये नहीं मालूम था कि इसमें 4 हिस्से हैं। तो उनने फ्रंट लेके जो है वो 3 हिस्से का फ्रंट दे दिया। 3 हिस्से भाइयों ने इनके जो भाइयों के लड़के हैं उन्होंने 3 हिस्से का फ्रंट भेज, इनका भी हिस्सा मतलब फ्रंट का भेज दिया, सिर्फ फ्रंट का भेज दिया। तो हमने कहा भाई हमने तो अपना लिया है, हमें तो आधा चाहिए। तो इन्होंने 21 तारीख 22 तारीख को सिपरी थाने से पुलिस लेके आए, कोर्ट लेके आए, हमारा काम रुकवा गए। हमने रोक दिया काम। फिर ये हुआ कि भैया वो तो खाली प्लॉट पड़ा था, जमीन डली थी। हमने कहा ये लोग काम लगने के लिए मना कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। हमने इनसे कहा हमारे तुम तो बता दो कितने से है, हम वहाँ से बॉन्डी बना लेंगे। इनने बता दिया तुम एक काम करो यहाँ से बॉन्डी बना लीजिए पीछे से और इतनी बना लीजिए। हमने बना ली। इनने आगे का काम लगाया तो मैंने मना कर दिया। मैंने इसलिए मना कर दिया तो मैं भैया सिंह पाल से आप बात कर लो, क्योंकि पैसा हमें उन्हें देना है। ज़मीन की फ्रंट की वैल्यू फ्रंट की होती है, पीछे की ज़मीन की वैल्यू 200 रुपये फुट है, आगे की है 2000 रुपये फुट। अब अगले को हमें पैसा देना है। अब आप क्या चाहते हैं? भाई हम तो पैसा दे चुके, रजिस्ट्री हो चुकी, कोई हमें किसी का कुछ नहीं दिया। अब हम ये चाह रहे हैं कि बस हमें तो न्याय मिले। हम सीपी थाने गए थे, विधायक जी के हम आए हैं, श्रीमान जी के, हमें SSP साहब, DIG साहब और मुख्यमंत्री पे तक जाएंगे, उनसे अपनी बात रखेंगे कि हमें इस प्रकार से परेशान किया जा रहा, दबाया जा रहा। हमें न्याय मिले, हमारी रजिस्ट्री है, हमें मिले। अगले आदमी हमें किसान से मैंने ज़मीन खरीदी है, हमने कोई पैसे नहीं दिए। बाकायदा RTS। कितना पैसा दिया टोटल ज़मीन का? टोटल ज़मीन का 1 करोड़ 13 लाख कुछ रुपए है जो हमने RTS किया हुआ है। दोनों लोगों को पैसे दिए हैं और उसमें रजिस्ट्री में खुली हुई है, सब कुछ खुला हुआ है। उसके बाद भी आज हमें कब्जा नहीं मिलने के लिए आज सीपी थाने में गए। SO साहब ने हमारे साथ न्याय किया, बहुत अच्छा लगा। उनका व्यवहार अच्छा था हम लोगों के प्रति। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपकी ज़मीन है, आप लोग नपवा लीजिए, आपको मिलेगी।
आप नपने के बाद फिर आप लोग अपनी जिस स्थिति में है उस स्थिति में छोड़ दीजिए, ना आप काम लगाइए ना वो काम लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर, अब मैं समाधान दिवस में या जो भी प्रक्रिया न्यायालय की होती होगी उस हिसाब से नाप के लिए डालेंगे, रंग भरवाएंगे, जो न्यायालय का फैसला होगा वो मुझे मंजूर है, नाप हमारे हो जाएगा। सिंह पाल, कहाँ रहते हैं विजय सिंह जी? ग्राम बेटा। क्या मामला है आपका? मामला हमारा खेती बाड़ी का है। 599 नंबर है हमारा, चारों भाइयों का है, रघुवीर सिंह, विजय सिंह, गियाजिन, कल्याण सिंह। सन 2000 में हमने खरीदा था। क्या खरीदा था? 599 नंबर, बालचंद साहू सन ऑफ हरचरण साहू से। अच्छा, अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत ये है कि उसमें जो है दो भाइयों ने एग्रीमेंट कर दिया। आपके? हाँ, एग्रीमेंट कर दिया सन 2020 में। जब एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट के बाद हम अपने जहाँ कितना बने रहे। कितनी जमीन थी? जमीन थी मतलब 540 है, 270 आधी 270। तो उनने पूरी जमीन का कर दिया? 270 उनने आधी का कर दिया एग्रीमेंट। किसी को? राजू साड़ी वाले को। अच्छा, ठीक। और जो है आधी जमीन हमने ओम प्रकाश को बेच दी। ठीक है। अब हम दो भाइयों ने कल्याण सिंह और विजय सिंह ने बेच दी। ठीक है। उसका एग्रीमेंट लिखा था, राजू साड़ीवाल 4 साल का परेशान कर रहा था। हमने कहा पैसे दे दो, पैसा उसने दिए नहीं। तो हमने पैसा नहीं दिए, फिर हमारे छोटे भाई ने ओम प्रकाश को बेच दी। तो हमने कि हम काम बने रहे, अकेला हमारा हिस्सा रह गया, तो हमने भी इनको बेच दी। दोनों की साथ में रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री होने के बाद आगे का फ्रंट दूसरे लोग आ गए कि हमारी रजिस्ट्री है। अशोक कुमार, अखिलेश गुप्ता है, अग्रवाल। अब पहले इनने पत्थर डाले थे, हमने सब हटा दिए थे। और इसके बाद वो अपना कब्जा सोच रहे कि हमारी बन जाए। अब जितना आधी उनकी मिले उसमें बना ले, हमें क्या मतलब। जो आपने ओम प्रकाश को बेची है वो आधी रह गई, हमें आधी चाहिए। ओम प्रकाश वो आप लोग 2 भाइयों ने आधी बेच दी, आधी आपके 2 छोटे भाइयों ने किसी और को बेच दी। एग्रीमेंट कराया, फिर रजिस्ट्री कर दी। रजिस्ट्री भी कर दी है? पूरे की रजिस्ट्री नहीं की, उसमें टुकड़ों में अलग अलग रजिस्ट्रियां कर दी 4 से। अच्छा। अब हमें जानकारी नहीं, उनसे पूछा तो बताते नहीं, और जब बताते नहीं तो अब आधी उनने बेच दी, आधी आपने बेच दी। हाँ। अब दिक्कत क्या आ रही है वो बताइए। दिक्कत ये आ रही कि आधी जो उनने बेची वो हमारे हिस्सा मतलब ज्यादा फ्रंट बेच दिया। ज्यादा आपका बेच दिया है? हाँ। अच्छा, ठीक। तो ज्यादा फ्रंट बेच दिया, तो फ्रंट मतलब आधा आधा होना चाहिए। रंग भरा है हमारा। रंग भरा है हमारा। तो अभी आप कहाँ गए थे शिकायत लेके? अभी हम सीपी थाना गए थे। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मतलब नपवा लो, बंटवारा डाल दो, जहाँ जी को मिले नपवा लो, काम मत लगाना। अच्छा। हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? हमें ये चाहते हमारी जमीन पूरी मिल जाए, हमें रकबा फ्रंट भी मिल जाए, जमीन मिल जाए, और हम का लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। हमने बेचा है ओम प्रकाश साहू को, उन्हें पूरी मिल जाए। जिसे हमने बेचा है उन्हें आधा हिस्सा मिल जाए, आधा हिस्सा उनकी है, उनके लाने हैं।